वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्श एजुकेयर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो अर्थ का जो सरफेस है वो 71% वाटर से ढका हुआ है और केवल 29% जो है वो लैंड एरिया है। और ये जो 29% है यही कॉन्टिनेंट्स बनाता है। ठीक है, अब कॉन्टिनेंट क्या है? Continent is a massive area of earth mainly surrounded by water। इसका मतलब कॉन्टिनेंट एक बहुत बड़ा भूभाग होता है जो कि जनरली वाटर से कवर्ड रहता है, चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चारों तरफ से वाटर से ही घिरा हो, एक तरफ से ये ज़मीन से भी अटैच हो सकता है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम आउटर बाउंड्री जो है वो वाटर से कवर्ड रहता है। ठीक है, अब अर्थ में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स। इन कॉन्टिनेंट्स के नाम क्या है? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले मैं एशिया के बारे में बताऊंगी, क्योंकि एशिया जो है पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इसका जो एरिया है वो है 44,579,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें कितने कंट्रीज हैं? टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इन एशिया कॉन्टिनेंट इज 48। ठीक, उसके अलावा ये जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री जो 2 कंट्रीज हैं, चाइना और इंडिया, ये दोनों एशिया के अंदर ही आते हैं। और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, दैट इज रशिया, इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एशिया। ठीक है, अब जो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन रेंज है हिमालय, वो भी एशिया में आता है। और जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, वो भी एशिया में ही है और एशिया के देश नेपाल में। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी होती है? 8,848 मीटर्स। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे रिलीजन है आज जो रिलीजन वर्ल्ड ओवर लोग मानते हैं, जैसे कि क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म, ये चारों जो रिलीजन है उनका जो ओरिजिन हुआ है, इनका जो फर्स्ट जो ये पहल जो शुरुआत हुआ था इन रिलीजन्स का, वो एशिया में ही हुआ था। अब जो एशिया में जो मेन एनिमल्स हैं वो क्या मिलते हैं हमें? टाइगर, पांडा, पाइथन और राइनासोरस। अब एशिया जो है 3 तरफ से ओशन से घिरा हुआ है। ईस्ट में इसके पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ में इसके आर्कटिक ओशन है, साउथ में इसके इंडियन ओशन है और वेस्ट में इसके यूरोप है। यूरोप जो कि एक दूसरा कॉन्टिनेंट है, वो इसके वेस्ट में है। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो इसका एरिया जो है वो है 30,221,532 square kilometer, and the number of countries present in Africa is 54. World's largest river Nile and largest desert Sahara is also present in Africa. And the equator passes through the middle of Africa. It gets direct sunlight throughout the year. इसका मतलब जो इक्वेटर है वो अफ्रीका के बीचों बीच होके गुजरती है, और जिस प्लेस में इक्वेटर गुजरती है वहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है।
इसके वजह से अफ्रीका बहुत ही ज़्यादा गर्म कॉन्टिनेंट है। एंड द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट प्लेस इथियोपिया इज़ इन अफ्रीका। ठीक है, वर्ल्ड्स 50% गोल्ड एंड 95% डायमंड्स कम फ्रॉम अफ्रीका। डायमंड्स की बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं अफ्रीका में और वो बहुत मशहूर है दुनिया भर में। ठीक, अब अफ्रीका को कार्डल ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहा जाता है। ठीक, इसको क्यों कहा जाता है कार्डल ऑफ ह्यूमैनिटी? बिकॉज ह्यूमन बींग्स वेर फर्स्ट अपेयर्ड इन अफ्रीका, आफ्टर दैट दे माइग्रेटेड टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, अफ्रीका भी जो है ओशंस और सीज से घिरा हुआ है। इसके नॉर्थ में जो है मेडिटेरियन सी है और वेस्ट एंड साउथ में अटलांटिक ओशन है। ईस्ट में जो है इंडियन ओशन और रेड सी है। अब अफ्रीका जो है अपने वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। इनमें से जो मेन है वो है अफ्रीकन एलिफेंट, लायन, ज़ेब्रा एंड जिराफ। और जो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है आपका नॉर्थ अमेरिका। The area of North America is 24,709,000 square kilometer, and the number of countries present in North America is 23. It is the third largest continent in terms of area, and it is discovered by Christopher Columbus, and North America is also known as New World. तो नॉर्थ अमेरिका जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था, इसे न्यू वर्ल्ड भी कहते हैं और ये थर्ड सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट also contain the largest fresh water lakes, that is Great Lake. ठीक है, अब ग्रेट लेक क्या है? ग्रेट लेक जो है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 5 लेक्स, 5 बड़ी बड़ी झीलों का एक ग्रुप है जिसे हम ग्रेट लेक कहते हैं और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड में। उसके अलावा जो है नॉर्थ अमेरिका जो है टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली जो सबसे एडवांस्ड कंट्री है दुनिया का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये भी नॉर्थ अमेरिका में ही प्रेजेंट है। और नॉर्थ अमेरिका का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री जो है वो है कनाडा। और जो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट रिवर मिसिसिपी, ये भी नॉर्थ अमेरिका में ही है। और नॉर्थ अमेरिका जो है मेज एंड व्हीट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। मेज मीन्स मक्का और व्हीट गेहूं, इन दोनों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में क्यूबा देश भी है जो कि बाउल ऑफ शुगर कहलाता है। क्यों कहलाता है बाउल ऑफ शुगर? क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है शुगर का। उसके अलावा येलोस्टोन नेशनल पार्क इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन नॉर्थ अमेरिका। ये वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पार्क है। इससे पहले नेशनल पार्क जैसी कोई चीज़ हुआ नहीं करती थी। अब नॉर्थ अमेरिका जो है वो भी ओशन से घिरा हुआ है। इसके ईस्ट में है अटलांटिक ओशन, नॉर्थ में है आर्कटिक ओशन और वेस्ट एंड साउथ में है पैसिफिक ओशन। और जो मेन एनिमल्स जो यहाँ पाए जाते हैं वो है ब्राउन बियर, हमिंग बर्ड और बाल्ड ईगल। एंड उसके बाद जो फोर्थ सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का जो एरिया है वो है 17,814 square kilometer and the number of countries present in South America is
12 और ये 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। एंड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स इज इन साउथ अमेरिका। और वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम, that is Amazon River, is also present in South America. Amazon River से 1/5 वाटर जो है वर्ल्ड का 1/5 वाटर फ्लो होता है, बहता है। 1/5 पार्ट ऑफ द वाटर इज फ्लो फ्रॉम दिस अमेजन रिवर। और अमेजन रिवर लंबाई के हिसाब से वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर द नाइल रिवर। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट अमेजन रेन फॉरेस्ट, ये भी साउथ अमेरिका में है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक, आप सबने जिसका नाम सुना होगा, एनाकोंडा, जिसके ऊपर मूवीज भी बनी हुई हैं बहुत सारी, इज ऑल्सो reside in these Amazon rainforests. और Andes is the 2nd highest mountain range in the world, which is also present in South America. और सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, आप सबको पता होगा, हिमालय माउंटेन रेंज, जो कि एशिया में है। और जो 2nd हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो आपका साउथ अमेरिका में है, जिसे हम बोलते हैं एंडीज माउंटेन रेंज। एंड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वॉल्केनोज, जो सबसे ऊंचे ज्वालामुखी हैं, माउंट केटोपेक्सी और माउंट चिम्बारोजा, ये भी यहाँ पे ही प्रेजेंट है। ठीक है। और लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड इज ब्राज़ील। और ब्राज़ील जो कंट्री है वो कहाँ है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये है साउथ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका जो है वो भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अटलांटिक ओशन इसके नॉर्थ और ईस्ट में है और पैसिफिक ओशन इसके वेस्ट और साउथ में है। नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ती है एस्थमस ऑफ पनामा। ये छोटा सा एक लैंड मास है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पड़ती है। अब इसके बाद जो है हमारा 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का जो एरिया है वो है 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और नंबर ऑफ कंट्रीज प्रेजेंट इन अंटार्कटिका इज 0 एंड इट इज़ द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है। और 75% जो वर्ल्ड का आइस है और 70% जो फ्रेश वाटर है जो अर्थ में है वो अंटार्कटिका में है। वहाँ पे जो फ्रेश वाटर है वो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ रहता है। ठीक है। और इट इज़ द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट प्लेस ऑफ अर्थ and also known as white continent और frozen continent। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा ठंडा, सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट और सबसे ज़्यादा तेज हवाएं चलने वाली जगह जो है वो है आपका अंटार्कटिका। और इसको हम वाइट कॉन्टिनेंट या फ्रोजन कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरे साल यहाँ पे जो है बर्फ़ जमी रहती है। ठीक। और यहाँ पे जो है ह्यूमन बीइंग्स नहीं रहते हैं। देयर इज़ नो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स देयर। केवल रिसर्च बेस के लिए कुछ सेटलमेंट्स हैं, उसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स विल नॉट फाइंड एनी ह्यूमन बीइंग्स देयर। हाँ, पेंगुइन, सी बर्ड एंड सील जो हैं, ये जो ओशंस, जो अंटार्कटिका के चारों तरफ जो ओशंस है उसमें पाई जाती हैं। अब ये अंटार्कटिका क्योंकि साउथ पोल में है तो वहाँ पे कोई टाइम जोन नहीं है। वहाँ 6 मंथ्स के लिए पूरा दिन रहता है और 6 मंथ्स के लिए पूरा रात रहता है। ठीक है। उसके अलावा जो ये यहाँ पे जो टेम्परेचर है -70 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अभी तक जो रिकॉर्डेड
लोएस्ट टेम्परेचर जो है अंटार्कटिका का वो है -89 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो कि है यूरोप। एरिया ऑफ यूरोप इज 10,180,000 किलोमीटर स्क्वायर and the number of countries present in Europe continent is 50. It is the 6th largest continent of the world. ठीक है, अब यूरोप और एशिया जो है एक ही लैंड मास के पार्ट्स हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय यूराल माउंटेन एंड कैप्सियन सी। यूरोप और एशिया ज़मीन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये जो है एक दूसरे को जो है इन दोनों के बीच में जो पार्टीशन होता है वो यूराल माउंटेन और कैप्सियन सी के थ्रू होता है। और यूरोप का जो हाईएस्ट माउंटेन है वो है माउंट एल्ब्रस एंड वेटिकन सिटी इज़ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री एंड इट इज़ प्रेजेंट इन यूरोप। ट्रांस साइबेरियन रेल रूट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा रेल रूट है जो कि यूरोप में प्रेजेंट है और यूरोप का सबसे लॉन्गेस्ट लंबा रिवर जो है वो है वोल्गा एंड ड्यूनेब इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप जो कि 12 कंट्रीज से होकर के बहता है। और यूरोप वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पोटैटोज़ का। वर्ल्ड का 3/4 पोटैटोज़ जो हैं, आलू जो है यहीं पे प्रोड्यूस होता है। और यूरोप जो है 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ से वो एशिया से जुड़ा हुआ है। मेडिटेरियन सी उसके साउथ में है, अटलांटिक ओशन उसके वेस्ट में है और आर्कटिक ओशन उसके नॉर्थ में है और उसके ईस्ट में जो है एशिया है। अब जो एनिमल्स, मेन एनिमल्स जो यूरोप में पाए जाते हैं वो है हैजहॉग, रेनडियर्स, वाइल्ड बोर्ड्स और ट्री फ्रॉग। ये तो हो गया यूरोप के बारे में। अब जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया। द एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज 8,525,989 square kilometer and the number of countries present in Australia continent is 3। और ये 3 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड और इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। आइलैंड कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चारों तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है। और आइलैंड जो होता है वो क्या होता है? वो एरिया समंदर के बीचों बीच वो एरिया, लैंड एरिया जो कि चारों तरफ से समंदर से घिरा होता है उसे हम आइलैंड कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया भी चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया जो है इक्वेटर के साउथ पे पड़ता है, साउदर्न साइड में पड़ता है इक्वेटर के। उसके अलावा जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर है। ऊन जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोडक्शन होता है? ऑस्ट्रेलिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है पॉपुलेशन ऑफ शीप इज़ 14 टाइम्स मोर देन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ, द ग्रेट बैरियर रीफ, ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही प्रेजेंट है। ये लगभग 2000 किलोमीटर लंबा है। और ऑस्ट्रेलिया में जो यूनिक एनिमल्स पाए जाते हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते हैं वो है कंगारू, ईमू और प्लेटाइपस।
ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। हमने कॉन्टिनेंट के बारे में जान लिया। अगले वीडियो में हम ओशंस के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।